नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आज का ट्रांसफ़र सागा बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ अपने 10th क्लास की एग्ज़ाम बोर्ड्स की। मैं और मेरा दोस्त एग्ज़ाम देने जाते हैं। हमारे साथ हमारा एक मित्र, हमारा एक दोस्त, इंटेलिजेंट दोस्त, जिसके साथ हमने दोस्ती ही इसलिए की थी क्योंकि वो पढ़ने में बहुत होशियार था। तो होता क्या है कि जो जो हमारा दोस्त था जिसने हमें पेपर करवाना था वो सबसे आगे बैठा था, बीच में मेरा दोस्त बैठा था और उसके पीछे मैं बैठा था। तो वो जो हमें पेपर करवाता था वो आंसर बोलता था मेरे दोस्त को और पीछे मेरे दोस्त बोलता था मुझे। और ऐसा होता था कि हम उसी के भरोसे जाते थे। तो इंग्लिश का पेपर था तो वो करवा रहा था आंसर द इज़ वेरी मतलब आंसर करवा रहा था। तो उसने धीरे से बोला, आंसर ख़त्म होने के बाद उसने बोला फुल स्टॉप, और मेरा दोस्त उसको बोलता है फुल स्टॉप के क्या स्पेलिंग होते हैं। कसम से दोस्तों, उसने उसके बाद आधा घंटा हमें पेपर नहीं करवाया और बहुत ज़िल्लत हुई। और मैंने भी उसकी बड़ी बेइज्जती की कि भाई तुझे फुल स्टॉप का पता नहीं है क्या। और फिर हमने अपने उस दोस्त को, उस पढ़ाकू दोस्त को एक ऑफ़र दिया कि हम तुझे 1 महीना तक तू जो बोलेगा वो खिलाया करेंगे। और फिर इस ऑफ़र को मान के उस दोस्त ने हमें फिर से पेपर करवाया और ऐसे करके मैंने अपनी 10th पास की है। अब कह सकते हैं अब मैं बहुत नालायक था। नालायक नहीं था, मतलब पढ़ना नहीं चाहता था क्योंकि क्रिकेट का बहुत शौक़ था, फुटबॉल का बहुत शौक़ था। और उस वक्त मैं नेशनल खेल रहा था क्रिकेट के और ऐसा लगता था कि मैं क्रिकेटर ही बन जाऊंगा। ओह, अब इस स्टोरी से बाहर निकलते हैं और चलते हैं। ऐसी ही कुछ कंडीशन हुई है सऊदी प्रो लीग में। सऊदी प्रो लीग में लाया जाता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उनके प्रोजेक्ट का फेस बनाने के लिए। बड़ी सैलरी ऑफ़र की जाती है, बड़े सपने दिखाए जाते हैं रोनाल्डो को और उन्हें अल नसर में साइन किया जाता है और उनके इर्द गिर्द एक टीम बनाई जाती है। लेकिन अब रोनाल्डो को ऐसा लगता है कि जैसी साइनिंग्स, जैसा प्रोजेक्ट अल हिलाल का है और सऊदी की टीम्स का है वैसा अल नसर का नहीं है। उनके कोच बढ़िया नहीं है, उनके प्लेयर्स बढ़िया नहीं है उनके इर्द गिर्द, और उनके एम्बिशंस देखा, आपको पता है मैं क्यों इतनी बुरी इंग्लिश बोलता हूँ। एम्बिशंस इतने अच्छे नहीं हैं जितने अदर टीम्स के हैं। तो इसलिए रोनाल्डो सऊदी छोड़ सकते हैं, बट सऊदी नहीं चाहता, सऊदी प्रो लीग नहीं चाहते। उनके जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, जो उनके करता धरता हैं, बेसिकली वो नहीं चाहते कि रोनाल्डो छोड़ें। बिकॉज आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इससे पहले जब तक रोनाल्डो ने सऊदी को ज्वाइन नहीं किया था किसी को पता नहीं था कि अल नसर कौन है, अल हिलाल कौन है, सऊदी प्रो लीग एग्जिस्ट भी करती है इस दुनिया में या नहीं। तो अगर रोनाल्डो छोड़ के जाएंगे, उनका फेस, उनका प्रोजेक्ट, उनका एक ब्रांड एम्बेसडर जो उनकी लीग को प्रमोट कर रहा है, अगर वो ही चला जाएगा तो उनका पूरा कोलैप्स कर जाएगा। तो सऊदी ने अल हिलाल की तरफ से रोनाल्डो को ऑफ़र किया है कि आप अल हाली से भी खेल सकते हैं और अल हिलाल से भी खेल सकते हैं। बेसिकली अल हिलाल और अल नसर की राइवलरी ऐसी है जैसे रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की है। तो देखते हैं क्या बनता है कि क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल हिलाल को साइन करते हैं या फिर वो निकल ही जाएंगे बिल्कुल ही सऊदी से और कोई और क्लब साइन करेंगे। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बट काफ़ी सारी रिपोर्ट्स के हिसाब से रोनाल्डो अल हिलाल ही ज्वाइन करेंगे क्योंकि सऊदी नहीं जाने देगा। अगर रोनाल्डो ज़िद करेंगे जाने की तो वो और पैसा ऑफ़र करेंगे। फ़िलहाल तो वो 200 मिलियन कमा ही रहे हैं एक साल में। हो सकता है 400 मिलियन तक का ऑफ़र दे दे, 500 मिलियन, क्योंकि पैसे की तो कोई कमी है नहीं ना। देखते हैं क्या करते हैं, क्या होता है इससे। आप प्लीज़ कमेंट करिएगा इस बारे में, आपका क्या सोचना है, कहाँ जा सकते हैं रोनाल्डो। और अब चलते हैं, हमने साइन कर लिया है गाइस अपनी समर की ट्रांसफ़र विंडो का दूसरी साइनिंग ऑफिशियली, ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड। आज दोपहर को, सॉरी ये वीडियो मैं सुबह डालूंगा तो
रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी 12-1 बजे। सो कल दोपहर को ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को रियल मैड्रिड ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो अब रियल मैड्रिड के प्लेयर हैं। बेसिकली 10 मिलियन देकर रियल मैड्रिड ने लिवरपूल से साइन किया था उनको। अब आप लोग बोलेंगे यार वो तो फ्री एजेंट थे, लेकिन देखिए फ्री एजेंट नहीं थे, वो फ्री एजेंट होते 30 जून के बाद। तो रियल मैड्रिड को उनको वर्ल्ड कप में खिलाना था, तो इसलिए रियल मैड्रिड ने 10 मिलियन की फी पे की है और 2031 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने। और रिलीज क्लोज जो रियल मैड्रिड ने डाला है वो है 1 बिलियन यूरो का, यूरो ही है, 1 बिलियन यूरो का रिलीज क्लोज है, ताकि कोई उन्हें साइन ही ना कर पाए। जैसे आपने देखा होगा 222 मिलियन देके यूरो देके साइन कर लिया था अपने नेमार जूनियर को पीएसजी ने। सो ऐसी गलती ना हो पाए इसलिए रियल मैड्रिड ने ऐसा रिलीज क्लोज डाला है। और ऑफिशियली रियल मैड्रिड की साइनिंग हो चुकी हैं। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने अपनी इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दिया है और उन्होंने लिवरपूल हटा के अपने इंस्टाग्राम पे रियल मैड्रिड कर लिया है। तो हियर वी गो हो चुका है गाइस, अब वो रियल मैड्रिड के प्लेयर हैं। इंटरेस्टिंग होगा उनको रियल मैड्रिड कौन सा नंबर ऑफर करती है, नंबर मीन्स जर्सी नंबर। और करारेस की लिंक्स बहुत आ रहे हैं, स्टिलर की लिंक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सो कल की वीडियो में भी हमने काफ़ी डिस्कस किया था, सो हम इसमें इतना डीप नहीं जाएंगे। तो चलते हैं गाइस, जहाँ से ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड आए हैं वहीं चलते हैं लिवरपूल। बेसिकली लिवरपूल ने साइन कर लिया है अपनी जेरेमी फ्रिम्पोंग को 35 मिलियन फ़ी दे के। उनका रिलीज़ क्लोज था 35 मिलियन, वो उन्होंने ट्रिगर करके उनको साइन कर लिया है और अच्छी साइनिंग है, हियर वी गो हो चुका है। और नेक्स्ट जो साइनिंग है वो 100 मिलियन का ऑफर दिया था फ्लोरियन विट्स के लिए लिवरपूल ने बायर लेवरकुसेन को, वो बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था 100 मिलियन का ऑफर। और अब नया ऑफर जो दिया है लिवरपूल ने वो 130 मिलियन डॉलर का है, और सॉरी डॉलर नहीं यूरो का, 130 मिलियन का है। सो मेरे को लगता है आप साइन कर लेंगे फ्लोरियन विट्स, क्योंकि उन्होंने भी लिवरकुसेन को बता दिया है कि ही वांट टू ज्वाइन लिवरपूल। बायर्न ज्वाइन करना चाहते थे वो, बट लिवरकुसेन ने नहीं होने दिया, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि वो एक जर्मनी के किसी क्लब में खेलें, और इसीलिए उन्होंने लिवरपूल को प्रेफरेंस दी। 130 मिलियन का ऑफर आया है, अब इंटरेस्टिंग रहेगा कि कितने में लिवरकुसेन डन करती है। आई थिंक 140-45 मिलियन तक जाएंगे वो, और हो जाएगा ये डील हो जाएगी। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड उनकी टीम से गए हैं और उनकी जगह उन्होंने जेरेमी फ्रिम्पोंग को लेके आए हैं, करके इसकी बातचीत चल रही है। और मेरे को लगता है कुछ प्लेयर्स जाएंगे भी उनके, डार्विन नूनेस आई थिंक जाएंगे, फिर अपने लुइस डियाज में भी जा सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कैसा प्रोजेक्ट होता है, अगले सीज़न क्या करती है लिवरपूल, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा इस चीज़ को। और अगली जो हियर वी गो आ रहा है हमारा, वो लियम दिलीप को साइन कर लिया है चेल्सी ने। देखिए चेल्सी इस सीज़न जो सबसे ज़्यादा चीज़ लैक की है वो है एक स्ट्राइकर, एक गोल स्कोरर, एक प्रूवन स्ट्राइकर जो गोल स्कोर करके दे उनको 20 से 25 गोल। और इस चीज़ के लिए चेल्सी ने ट्रांसफ़र विंडो शुरू होने से पहले ही साइन कर लिया है 30 मिलियन यूरो में लियम दिलीप को। अमेजिंग साइनिंग है, एक बढ़िया प्लेयर, एक बढ़िया स्ट्राइकर, काफ़ी अंडररेटेड स्ट्राइकर हैं। और देखना होगा अगले क्या साइनिंग्स लेके आती है चेल्सी। एक उन्हें गोलकीपर चाहिए, और मे बी और गाइस सेंचो भी रुक रहे हैं चेल्सी में, और कंफर्म कर दिया है। वैसे उन्होंने स्टोरी वगैरह भी कुछ लगाई थी, पेन प्लस आई ऐसा कुछ किया था। और आप देखिए राइट विंग पे एस्तवाओ विलियम जो कि ब्राज़ीलियन यंगस्टर हैं, वो भी अगले सीज़न से ज्वाइन कर लेंगे, 18 साल से ऊपर हो जाएंगे वो। सो इंटरेस्टिंग रहेगा। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आप चेल्सी फ़ैन हैं, आप कौन सी साइनिंग करना चाहते हैं। और मैं देखना चाहूँगा क्या एंजो फर्नांडिस रहेंगे चेल्सी में। मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ रहेंगे, क्योंकि अगर कोई भी टीम आती है, रियल मैड्रिड आती है, क्योंकि रियल मैड्रिड से लिंक आ रहे हैं, सो मेरे को नहीं लगता वो 150 मिलियन से कम में बेचेंगे। सो प्लीज़ गाइस कमेंट कीजिएगा। आगे चलते हैं, अपने सीरिया में चलते हैं। एलिगिरी ने साइन कर लिया है एसी मिलान को एज अ मैनेजर। अब वो एसी मिलान के मैनेजर है। देखिए यहाँ पे
एंटोनियो कोंटे, एलेग्री और 2-3 मैनेजर हो रहे हैं, ये सब सीरिया में हर टीम में चले जाते हैं, कभी एसी मिलान, कभी यूवेंटस, कभी नेपोली, इनका भी समझ नहीं आता। बट आज से एलेग्री मैनेजर हैं एसी मिलान के। वहीं सीरिया में की बात करें हम, सीरिया की, और नेपोली में एंटोनियो कोंटे लीव कर रहे थे आफ्टर द लीग जीतने के बाद। वो ऐसा खबरें आ रही थी कि वो लीव कर जाएंगे, बट अब वो रुक रहे हैं गाइस। और वो नेपोली के प्रोजेक्ट साइनिंग्स पे उनके प्रेसिडेंट ने उनको ये वादा किया है कि वो इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, प्लान होगा, एक प्रॉपर साइनिंग्स आएंगी। और केविन डी ब्रुयना को भी साइन कर लिया हो उन्होंने, एज अ 3 साल की डील में साइन किया है। और सीरिया में काफ़ी मज़ा आएगा देखने का। और मैं सोच रहा हूँ फॉलो करूँ मैं थोड़ा सीरिया को। मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता था, बट ये जो इस लीग में हुआ है, इस साल की जो लीग टाइटल बड़ा घमासान हुआ है इंटर मिलान और नेपोली के बीच में। सो मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, और मेरे को ऐसा लगता है एसी मिलान अच्छा करेगी और इंटरेस्टिंग रहेगा। यूवेंटस भी अच्छा करेगी इस सीज़न, और बढ़िया होगा इस लीग टाइटल में, मज़ा आएगा देखने में। सो वहीं चलते हैं हम जहाँ से आ रहे हैं अपने केविन डी ब्रुयना, मैनचेस्टर सिटी। केविन डी ब्रुयना ने लीग अपना लीव किया है, और वहीं से लिंक आ रहे हैं चेल्सी अपने सिटी के। सिटी ने ऑफर किया है 60 मिलियन का। एसी मिलान के सेंटर मिडफील्डर हैं अपने तिजानी रिजेंडर, और एसी मिलान ने रिजेक्ट कर दिया है। बेसिकली वो चाहते हैं 70 से 80 मिलियन, और देखना होगा क्या करती है एसी मिलान, कितने पे उनकी डील हो पाती है। मेरे को लगता है 80 मिलियन तक वो चाहते हैं, 60 मिलियन का ऑफर दिया है जो कि रिजेक्ट कर दिया है। चलिए गाइस, यही थी कुछ खबरें, और आप प्लीज़ बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, और अपने जो थॉट्स आपके वो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और थैंक यू सो मच गाइस, चलते हैं, थैंक यू सो मच।